पॉजिटिव देखें तो जो 2020 है रियली ही इज अ बेस्ट टीचर, नॉट गुड टीचर। अगर हमसे सीखना चाहे तो बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंसेस ही बताऊंगी, क्योंकि मुझे वो स्पीच और वो सुखमय आनंदमय और ये सब कुछ मुझे देना नहीं आता। मैं अपने सिर्फ अपनी बातें ही शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ ही, जैसा एज यूजुअल होता है। तो अगर हम 2020 की बात करें कि देखा गया था कि जब मैं क्लास 6 में थी तो हमें बहुत सारी प्रोवर्ब्स याद करवाई थी। It is no use crying over spilled milk, tit for tat, barking dog seldom bite, health is wealth और बहुत सारी। लेकिन उन सभी प्रोवर्ब्स में जो सबसे बेस्ट, जो आज लग रहा है कि यस दिस इज द एक्यूरेट प्रोवर्ब, दैट इज हेल्थ इज वेल्थ। पहले कहते कि स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा पढ़ते रहते थे और लिखते थे कि जब भी अगर मान ले कोई अगर कोई स्वस्थ है कि सब कुछ, उस पर अगर आपको कोई एक ऐसे लिखना होता था तो उसमें भी हम लिखते थे कि हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन जब नहीं पता होता था क्या ऐसे ही है हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन इस सिनेरियो में हमें पता लगा कि हेल्थ इज रियली वेल्थ, कि अगर आप हेल्दी हो यानी आप लोग फिट हो और अपने आप में हेल्थ कॉन्शियस हो, फिटनेस फ्रीक हो, तो आपकी लाइफ बड़ी अच्छी चल सकती है। और नो डाउट ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे सर्वे से भी पता चला है कि जो लोग बिल्कुल फिट रहे या जिन्होंने अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया, जो अपने आप को मतलब योगा में या फिर जो भी एक्सरसाइजेस में अपना मैक्सिमम टाइम उन लोगों ने अपनी फिजिकल फिटनेस को दिया, तो उन लोगों पर कोरोना का असर नहीं हुआ। तो ये तो ठीक था बिल्कुल कि हेल्थ इज वेल्थ। अब इस चीज को हमें अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलना। तो 2020 को हम सोचें कि भाई याद करें कि हाँ 2020 नो डाउट कि वो हमारे लिए अच्छा भी रहा, ऐसा नहीं कह सकते कि हमें उससे बहुत कुछ सिखाया है। अगर हम दूसरी बात करें 2020 की तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लें तो इसने हमें ये भी सिखाया कि लाइफ में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे जितने भी ये हम कह सकते हैं कि स्वीपर्स लगा लो और बड़े लोग तो हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं या फिर मीडिया के लोग रहे या फिर जो भी है पुलिस वाले रहे। तो अगर हम बात करें कि भाई घर के आगे सफाई हो रही है नहीं हो रही, लेकिन इन लोगों ने इस कोरोना में इतनी हेल्प की और सचमुच ये दिखाया कि नहीं कि छोटा या बड़ा कोई भी नहीं होता, छोटे से छोटा काम भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है। तीसरी अगर बात करें तो वो है कि हमें ये भी बताया कि अगर आप खुद नहीं बदलोगे, मैंने ये तो न्यूज़पेपर में पढ़ा था, बहुत अच्छा सा कॉलम था, शायद मुझे ध्यान है कि मैंने अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ में भी शेयर किया था कि अगर आप खुद नहीं बदलोगे तो कंपनी या जहां आप काम कर रहे हो वहां से बदल दिए जाओगे। यानी अगर आपने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं किया या उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को चेंज नहीं किया तो आपको कंपनी नहीं रखेगी। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि उससे पहले हम सिर्फ अपना फोन कैसे यूज करते थे, व्हाट्सएप चला लिया, फेसबुक चला लिया, ये सब चला, लेकिन हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता था कि क्या लर्निंग होती है, कैसे जूम क्लासेस ली जाती हैं, कैसे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज की जाती है। तो नहीं, क्यों नहीं, तो इसने भी हमें, इस कोरोना ने 2020 ने हमें अपडेट कराया और हमें कंप्यूटर फ्रेंडली बनाया और हमें ज्यादा से ज्यादा डिजिटल काम करने की आदत डाली। तो हम देखें तो बहुत सारी चीजें हमें सिखाई हैं 2020 ने। और जब कंप्लीट लॉकडाउन था, ये बात है शायद मार्च 22 से स्टार्ट हुआ था, मार्च अप्रैल और मई, शायद जून में तो हम लोग स्कूल आने लगे थे। 2-3 महीनों में सॉरी, हम लोगों ने जो हमारी एज ग्रुप के हैं या फिर आप लोग हैं जैसे भी हैं, आप लोगों ने फिर से अपनी जो मेमोरीज को फिर से रिलीव किया, फिर से उसको याद किया, फिर से हम लोग अपने जो चाइल्डहुड जो थी वो हम फिर से जिए। जैसे अगर मान लिया मुझे इंटरेस्ट था कि मैं पेंटिंग करूं, मैंने भी अपने घर में पेबल्स पेंटिंग की, ठीक है, मैंने अपनी एल्बम्स को निकाला। हालांकि हम लोगों की इतनी बिजी शेड्यूल होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या चीज हमारे घर में रखी हुई है क्या नहीं है। फिर से अपनी मेमोरीज को शेयर किया, बहुत सारी पुरानी मूवीज देखी, बहुत सारे पुराने सॉन्ग सुने, अपने फ्रेंड से बातें की और बच्चों की भी हमने बहुत ख्वाहिशें कंप्लीट की। शायद बच्चे इस मामले में बहुत अनलकी भी रहे, हमारे जैसे जो पेरेंट्स हैं उनको सुबह, मैं अपनी बात करूं, मैं आप लोगों का एग्जाम्पल कोट नहीं कर सकती, मैं तो कैसी माँ हूँ कि सिर्फ अपने बच्चों को रोटी सब्जी सिर्फ ये 2 टाइम की चीजें दे दूं, वो दैट्स अनफ। मैं बहुत अच्छी कुकिंग एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम में ऐसा हुआ कि जो बच्चों ने डिमांड की उसको कोशिश की कंप्लीट करें। तो हमारे लिए ये भी अच्छा हुआ कि हम लोगों ने बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, जो शायद पूरी लाइफ लॉन्ग में ऐसा नहीं हो सकता और ना हो। लेकिन फिर भी मैंने बात की थी शुरू में कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अगर हम लेते हैं तो हमने क्वालिटी टाइम भी शेयर किया, अपने फ्रेंड्स के साथ बात की, अपने मतलब कि फैमिली मेंबर्स के साथ में हमने बातें की, जो जिसके टैलेंट थे उसने अपने टैलेंट को और उभारा।
जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं अपने ही शेयर्स आप लोगों के साथ में जो एक्सपीरियंस है वही शेयर कर रही हूँ। मनोज सर को कविताएं लिखने का बड़ा शौक था, तो वो डेली कविता लिखते थे और उन्होंने फेसबुक पे मैंने शायद इसको अपलोड किया था। तो नो डाउट कि टैलेंट जो भी हमारे में था, मेरे बेटा है उसने वॉल पेंटिंग की थी, बेटी है उसने भी, जो उसके खुद के इंटरेस्ट थे, यानी आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा नो डाउट। मूवीज थी, ऐसे बहुत पुरानी मूवी थी, हम लोग जब फ्रेंड्स बात करते थे, तूने वो वाली मूवी देखी, तूने ये देखी, जो हमारी फेवरेट मूवीज थी वो भी हमने देखी। और मैंने तो अपने घर में अलग से एक जो केबल अलग से पीछे वाले कमरे में टीवी रख लिया था कि भाई मैं यहाँ ना दोपहर में अपना जो अपनी फेवरेट मूवीज है वो देखा करूंगी। तो ऐसी बात नहीं कि 2020 अगर हम इसे सीखें तो बहुत कुछ भी हमसे सीख सकते हैं, और हमें अपनी मेमोरी से इसको डिलीट नहीं करना, हमेशा याद रखना है 2020। कई कहते हैं ना कि बुरा वक्त भूल जाना चाहिए, नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि बुरा वक्त हमेशा याद रखना चाहिए कि बुरा वक्त हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। शायद अच्छा वक्त इतना नहीं सिखाता जितना हमें बुरा वक्त सिखा देता है, और ये भी पता चल जाता है कि भाई हाँ, बुरे वक्त में कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। मंदिर भी बहुत सारे बंद रहे, उसने भी हमें सिखाया कि कैसे अगर भगवान घर में ही है, अगर हम घर में बहुत अच्छे मन से पूजा पाठ करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम मंदिर जाके ही उनके बारे में सोच सकते हैं या उन तभी भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर और मकान के बारे में भी डिफरेंस बताया कि घर क्या होता है और मकान क्या होता है। बीमारी में जैसे कई एग्जाम्पल्स हैं कि हुडा सेक्टर में बहुत सारी कोठियां खाली थी, कोई आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था, कोई आउट ऑफ भिवानी गया हुआ था, लेकिन फिर से वो लोग यहाँ पर आ गए और उन्होंने फिर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब हम अपने परिवार के साथ में रहेंगे। न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली का फिर से एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ये सारा मुझे लग रहा है कि सारा ये 2020 की वजह से ही है, जो उन्होंने सिखाया, और शायद यही हमारा नेचर भी चाहता था कि लोगों में इतना ज्यादा जो वेस्टर्न कल्चर डेवलप हो गया था वो उसको थोड़ा कम होना चाहिए। हमारे जो जैसे अगर मान लिया बात करें कि हरिद्वार में अगर कोई गया हो, जैसे मेरी मदर गई थी, मेरा भाई गया था, इतना नीट एंड क्लीन पानी वहां का, बिल्कुल साफ सुथरा, और इतना एटमॉस्फेयर की बात करें हम, जो इतना पॉल्यूशन था, कंटामिनेटेड जहाँ देखा गया था पानी था वो भी बिल्कुल साफ सुथरा, चारों तरफ शांति शांति, जानवरों को भी कितना रिलीफ मिला था, कितना रिलैक्सेशन मिला था, और रोड्स भी बेचारे यूं कह रहे थे कि सच में मैं तो बिल्कुल घिस गया हूँ, उनको भी बड़ी शांति मिली थी इससे। तो मैंने ऐसा देखा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लोग, ऐसा है कि जब हम देखते थे कि रात को, मुझे याद है कि रात को 11:30-12 बजे हम लोग न्यूज देखते थे और उसमें आता था कि कोरोना, अब तो हालांकि हम थोड़ा सा अवेयरनेस भी कह लो या फिर तुम समझ लो कि देखी जागी वाला जो एटीट्यूड है वो भी चल ही रहा है। तो उसमें ऐसा होता था कि लोग उसे पूछते कि हमारे जैसे मेड आती थी काम करने के लिए, वो तो यही की है, लेकिन उसके साथ में जो थे तो वो लोग अपने अपने घर चले गए थे। तो एक दिन उसे पूछा कि क्यों जा रहे हो घर? बोले ऐसा है कि अगर मरेंगे तो अपने घर में ही मरेंगे, अपने परिवार के बीच में मरेंगे। इट मींस कि कितनी इंपॉर्टेंस है फैमिली की, कि कोरोना ने हमें ये भी सिखाया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन घर और मकान, कि घर क्या होता है, मकान क्या है। मकान सिर्फ एक चार दीवारी का, लेकिन घर जहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स मिलते हैं, एक दूसरे के साथ अपने टाइम स्पेंड किया। जैसे अगर मान मैं बात करूँ, माँ बाबू जी के साथ हमने ज्यादा टाइम स्पेंड किया, और ऐसा तो था कि हम लोगों के तो यहाँ पर ही सभी जैसे बड़े भाई साहब सब रहते हैं तो आना जाना रहता था, हालांकि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया हम लोगों ने, लेकिन फिर भी वो एक बहुत क्वालिटी टाइम हम लोगों को मिला, जिससे हम लोगों ने अपनी जो फीलिंग्स थी वो शेयर की। और एक जब हम घर में रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, तो हमें कोई भी चीज हो उससे हमें, मान लिया कि अगर भूकंप आ गया और हम लोग सभी घर में हैं, तो हम एक दूसरे के साथ भी, हाँ एटलीस्ट हम लोग साथ में, कोई बाहर से कोई भी आएगा या कोई भी बाहर से प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम लोगों को टच भी नहीं कर सकती। और यही कोरोना की वजह से था, एक दूसरे को मतलब मोटिवेट करते रहना, भाई कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अपने थोड़ा सा अपने आप के प्रिकॉशंस तो हम लोगों को रखने ही है। और जैसे दोबारा ये भी पढ़ते थे कि कोरोना में नए नए वर्ड्स भी हमने सीखे, है ना, सैनिटाइजर था, मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड थे जो हम पहले अपना नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं करते थे। तो ऐसी बात नहीं है कि अभी कल परसों भी मोदी जी की स्पीच थी, उन्होंने बोला कि दवाई तो आ गई है लेकिन फिर भी आपको ढिलाई बिल्कुल भी नहीं बरतनी, यानी कहने का मतलब एक नया उसका भी बाम आ गया, वो स्ट्रेन जो है, तो उसमें ऐसा बात है उसकी जो स्प्रेडिंग पावर है वो 70% ज्यादा है। तो अभी ऐसा नहीं है कि कोरोना गया नहीं है, लेकिन वैक्सीन की एक होप है कि वैक्सीन मतलब लगभग शायद मुझे लग रहा है कि कल ही सुन रहे थे 1 या 2 महीने के बाद में वो ट्रायल स्टार्ट हो जाएगी इंडिया में या हरियाणा में, कब से होगी, सारे जो अरेंजमेंट्स हैं वो चल रहे हैं। तो हमें नो डाउट कि ऐसा तो रहेगा कि जो 2020 है वो पूरी लाइफ भर हमें याद रहेगा, ठीक है, और हमें उसके अच्छे ही, उसके पॉजिटिव ही रखना है। ऐसा नहीं कि ना भाई ऐसा साल तो कभी नहीं आना, हाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन उसकी पॉजिटिव चीजों की तरफ आप देखोगे तो जरूर हमने अपनी अपनी लाइफ में काफी चेंजेस लेकर आएंगे।
और 2 चीजें तो नो डाउट कि आपको रखना ही है कि बेहतर और ज्यादा, यानी अपने जो हेल्थ को बेहतर बनाना है, ठीक है, और ज्यादा यानी आपको किसी भी चीज को सेव नहीं करके रखना, मतलब बचत जो कहते हैं ना वो रखो एक लिमिट तक। अगर आपके 100% मान लिया आपकी है 100% से 50% आप सेव करके रखो, 25 आप अपनी लाइफ पर स्पेंड करो, क्योंकि कुछ भी नहीं है बाद में। अगर जो लोग थे कोरोना के टाइम में जिसकी डेथ हो गई, इतना भी था कि लोगों को ये लगता था कि जैसे कल किसका सुन रही थी मैं, सुधीर चौधरी का सुन रही थी, डीएनए था, उसमें बताया कि लोगों को क्या लगता था कि भाई है ना, ये रहता था कि भाई जब उसकी डेथ होगी तो कितने लोग उसकी जो अंतिम शव यात्रा है कितने लोग इकट्ठे होंगे, ये डिपेंड करता है कि उस आदमी को कितने लोग चाहते थे इस पे। लेकिन ये कोरोना काल क्या, इसने तो ये सिखा दिया कि भाई घर का मेंबर भी वहां तक नहीं जाएगा, इट मींस अकेले आए हो और अकेले ही जाना पड़ेगा आपको, ऐसी आपका नहीं है, छोटी सी लाइफ है, इसको आप खूब मस्ती करो और खूब मौज मस्ती से जीना चाहिए। और ठीक है, ये तो सब एक रटे टाइप बातें, मैंने आपको पहले बताया मुझे वो सब चीजें नहीं आती कि भाई सामने वाला क्या कर रहा है उसके बारे में नहीं, ठीक है, हमें उन चीजों को तो भूल जाना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई ये हम ह्यूमन बीइंग ये पॉसिबल है भी नहीं, कि कई बार ऐसे होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स सामने वाला बोल देता है तो हमें हर्ट करते हैं, लेकिन अब लाइफ के कुछ मायने चेंज हो गए हैं और 2020 ने करवा भी दिया। तो 19 तो रहता है साल, 20 भी, लेकिन ये 21 साल, ये 21 ही रहे आप लोगों के लिए, और हम बहुत अपलिफ्ट करें, ठीक है। सबसे ज्यादा तो जरूरी है हम अपने आप को फिट रखें और अपने आप को हेल्दी भी रखें, और आप लोग वेल्दी भी रहें, खुश रहें। अच्छा लगता है आप लोग सभी जब छोटी छोटी मतलब सेलिब्रेशंस करते हो, छोटे छोटे दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली डांस और ये सब चलता रहता है हमारे यहाँ काम तो चलता ही है, नो डाउट, उसमें भी हम पीछे नहीं है। तो नो डाउट आप लोगों के लिए जो 2021 साल ऐसा ही रहे, इन्हीं शब्दों के साथ में जो भी नेक्स्ट क्या रहेगा। मैंने हाजिर टाइम से बोला था कि हाउसी आज मैं खिलाऊंगी, ठीक है ना, आज मैं नहीं खेलूंगी, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, पिछले ना 1-2 बार से मेरी कोई पर्ची नहीं कर आज मैं खेलूंगी, कम से कम ये हो जाएगा कि मैं कैसे मेरी कैसे कट सकती थी, क्योंकि मैं तो खिला रही थी। खेलने वाला की भी कटती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत मोटिवेट किया हम सबको कि 2020 में जो कुछ भी हमने सीखा है वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही रहा है, कहीं ना कहीं तो हम कुछ ना कुछ इसका आगे यूज ही करेंगे। तो हम